हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, एनसीईआरटी की बुक से। 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बड़ी आसानी से और आज समझने वाले इस भी क्वेश्चन को तो बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसका मतलब ये बताया गया है कि आपके पास एक टावर है, ठीक है। तो चलिए टावर बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक है बच्चों टावर, तो हमने एक टावर बना लिया, ठीक है। ये अपना टावर है और टावर की जो हाइट है वही फाइंड करनी, तो इसको हम लोगों ने एक्सलेट कर लिया। फिर बताया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर आपको उससे बात करी जाएगी तो आप जो है ना हमेशा इसी के लेवल में बनाइएगा, तो आप एक सीधी सी लाइन ऐसे खींच दे करिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है आप हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पर एलिवेशन बोला गया तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं आप, ठीक। तो यहाँ से आप इस टॉप को देख रहे हैं, ओके। अच्छा, फिर क्या बोला गया है? विच इज 30 मीटर अवे, जहां से आप देख रहे हैं ना वो इसके फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी है 30 मीटर। कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस आपकी इतनी, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया गया? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, वो बताया गया टावर के टॉप को जो आप देख रहे हैं ग्राउंड से, तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है आपका। ये वाला जो एंगल है वो बन रहा है बच्चों 30 डिग्री, ओके। इतनी सारी जानकारी हम लोग के पास है। हम लोग को पता करनी है इसकी हाइट कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी मर्जी से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको देते हैं सी, ओके। उसके बाद क्या करते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। और ये ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाला है। हमेशा हम लोग यहीं पर एज्यूम करते हैं कि जो हमारा पोल है, ट्री है, टावर है, हमेशा यहाँ पे एकदम 90 डिग्री में बनता है। ये एकदम पहले से फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब आपको सिंपल से फिर वही पुरानी बात, जो भी एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हो गई अपनी हाइपोटेन्यूज। बेस बचा कौन सा? नीचे वाला। सबसे पहले ये पचाना सीखे आप लोग, ठीक है। अब पहचान गए, अब करना क्या है? हाइट निकालना है ना, तो आप कहेंगे सर ये निकालना है, ठीक है। और ये हमारे पास दे रखा है, ये क्या है? ये बेस है आपका, ठीक है ना, बेस है ना। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, देखिए सामने वाला, तो बेस ये बचा। अब आप करेंगे क्या? अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और B आता है? PB वाला फॉर्मूला है कि tan थीटा इक्वल टू P/B, याद आया? तो आप अप्लाई कर दीजिए tan थीटा। चलिए लगाते हैं हम लोग tan थीटा के प्लेस पे हमारा 30 डिग्री दे रखा है, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन में ये वाला AB, क्लियर। अगर आप इतना समझ गए तो बस खत्म। tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी होती है बच्चों? tan 30, बहुत अच्छे, 1/√3, सबको याद होना चाहिए ये। और BC कितना है अपना? BC को हमने H लेट कर रखा है, तो H कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं लेट करते हैं तो BC रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और AB कितना है? 30, तो आप 30 पुट कर दीजिए। अब इसको ऊपर भेज दीजिए। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 और अपॉन में √3, और ये बचा इधर H, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये लिख देंगे H इज इक्वल्स टू 30/√3, लिख लिया। अब करना पड़ेगा हम लोग को रेशनलाइजेशन। सर क्यों करते हैं रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी रूट में आए तो आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। बस ये लगाइए √3, यहाँ पर लगाइए √3, और ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 30√3, और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? सिर्फ 3 निकल के आएगा, रूट कट जाता है सेम क्वांटिटी में। तो आप क्या करेंगे? 3 × 3 और 3 × 10 30, तो ये आ गई है आपकी सिंपल सी हाइट, कितनी? 10√3 मीटर। तो इतनी हाइट का अपना ये टावर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, बस फटाफट इतना करिए, 2 मिनट में नहीं लगेगा, लेकिन 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी अपनी सीरीज चला रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे इसका, और यहाँ से एक लॉन्ग आ जाता है अक्सर एग्जाम में। अगर लॉन्ग नहीं आता है तो एक शॉर्ट आता है और एक MCQs आता है। तो चाहे जिधर से आए, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरीके से समझ लीजिए। सारे क्वेश्चन 2 से 3 दिन में सब खत्म कर देंगे, उसके बाद किसी नए चैप्टर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ, तो बने
रहिए। चलिए करते हैं पहले अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए।